2 वीडियो है ना। इसमें हम बताएंगे कि आप अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है ना। और पार्ट 1 वीडियो में जो है वो हम पूरी डिटेल से आप लोग को बताए हैं कि अनुवाद करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अनुवाद की ओर, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चंस लेने से पहले कुछ मीनिंग जो है वो हम लिख देते हैं। याद रखिएगा हमारे प्रथम पुरुष में, ठीक है, प्रथम पुरुष में इसका पहचान क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष का पहचान हमको क्या है, वह, ठीक है, वे दोनों और वे लोग। आप वे लोग भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप वे सब भी बोल सकते हैं, है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, वे लोग भी बोल सकते हैं या फिर वे सब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको वे सब लिख देते हैं, ठीक है ना, वे सब। तो आप वे लोग या वे सब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको संस्कृत में, वह को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, तो वह को संस्कृत में सह बोला जाता है और वे दोनों को तो, है ना, और वे लोग या वे सब को ते बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें तो आप लोग जान ही रहे होंगे और ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम बता भी चुके हैं, ठीक है ना, जो कि आपको डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा, है ना, कि ताकि जो हम ये बताए हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए वह जो है वो हमारा एक वचन में आता है, ठीक है। वह जो है वो किस वचन में आया, एक वचन में। और वे दोनों तो ये हमारा क्या हो गया, द्विवचन हो गया, ठीक है ना, समझते रहिएगा। और वे लोग जो हो गया या वे सब, ये हमारे बहुवचन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बहुवचन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो था वो हम आप लोग को बताए थे, वो क्वेश्चन क्या बताए थे कि वह जाता है, वे दोनों जाते हैं या वे लोग जाते हैं। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल, एकदम सिंपल क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, है ना। क्या बताए थे कि वह जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बोले थे वे दोनों जाते हैं, ठीक है। और तीसरा बोले थे वे लोग जाते हैं, ठीक है। या वे लोग बोल सकते हो या वे सब बोल सकते हो, है ना, दिख रहा है ना। तो ठीक है, ये देखिए अब देखिए वह जाता है, याद रखिएगा वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। तो यहां पर लिखेंगे स, ठीक है। जाना का संस्कृत बताए थे कि गच्छ होता है, ठीक है। और देखिए आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, ठीक है ना, कि प्रथम पुरुष के साथ एक वचन में क्या लगता है। तो प्रथम पुरुष के साथ एक वचन में जो शो कर रहा है वो क्या लगता है, ती लगता है ना, ती दिखा रहा है, ती, तो ती हो जाएगा, है ना। तो स गच्छति, समझ रहे हैं। उसके बाद वे दोनों जाते हैं, वे दोनों का संस्कृत में क्या होता है, तो वे दोनों को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं। तो यहां पर लिख देंगे तो। जाना का गच्छ होता है, ठीक है। और द्विवचन में क्या दिख रहा है हमको, द्विवचन में हमारा क्या दिख रहा है, प्रथम पुरुष का त, तो क्या हो जाएगा, तो गच्छत, ठीक है ना। उसके बाद वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाते हैं, तो वे लोग का क्या होता है संस्कृत में, ते, ठीक है। और जाना क्या होता है, गच्छ, ठीक है। और बहुवचन में प्रथम पुरुष के साथ क्या लगता है, अंति, ते गच्छन्ति, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष का फुल डिफिनेशन भी जो है वो हम बता चुके हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। मतलब वो भी डिस्प्ले पर आपको शो कर रहा होगा, ठीक है ना, कि प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में बातें की जाती है, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिससे बातें की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो बातें कहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ये भी जो है वो डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जो डिफिनेशन आप लोग को हम लिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इसे सही से समझ जाइए। तो ये जब वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब जब आ जाए तो हमको तुरंत पकड़ लेना है कि ये जो है वो हमारा प्रथम पुरुष में है, ठीक है ना। कैसे पहचानोगे कि जब वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब जब आ जाए तब हमको पकड़ना है कि वो क्या है, प्रथम पुरुष है। समझ गए। तो आप इतना समझ गए होंगे। वह जाता है, सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छता, वे लोग जाते हैं, ते गच्छन्ति, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन मान लिया जाए और ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए जाना की जगह हम पढ़ना ले लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मीनिंग चेंज होगा और कुछ चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है ना। सिर्फ मीनिंग चेंज होगा। देखिए जैसे हुआ, मान लिया जाए कि हम लिखते हैं पढ़ता है, ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, या वे लोग पढ़ते हैं। अगर ये भी होता है तो सब वही रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मीनिंग तो वही होता है कि सह मतलब हुआ, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब क्या होता है, वे लोग या फिर वे सब, ठीक है। सिर्फ हमको चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हमको यहाँ पर करना है, चेंज हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है। क्या करना है, तो पढ़ना का हमारा पठ होता है, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। और प्रथम पुरुष का एक वचन में ये दिख रहा होगा, है ना, कि हमको टी लगता है। हो गया, स पठती। उसी तरह से वे दोनों पढ़ते हैं, तो, है ना, तो की बात क्या हो जाएगा, पठ। और द्विवचन में क्या है प्रथम पुरुष का, त, तो पठत। वे लोग के साथ, प्रथम पुरुष के साथ बहुवचन में क्या है, अंति, तो ते पठन्ति, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए प्रथम पुरुष तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रथम पुरुष में हमको अनुवाद को कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे मध्यम पुरुष में आपको अनुवाद कैसे बनाना है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जिससे बातें की जाती है, जिससे बातें की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मध्यम पुरुष की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का पहचान क्या होता है, जिससे बातें की जाती है। मतलब तुम दोनों, तुम लोग, या फिर इसको तुम सब बोल सकते हो, ओके। ठीक है। देखिए तुम का क्या होता है संस्कृत, त्वम, तुम दोनों का युवाम, और तुम लोग या तुम सबका यूयम होता है, ठीक है ना। तो देखिए त्वम भी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक वचन। ये हमारा हो गया द्विवचन, और ये हमारा हो गया बहुवचन, ठीक है। अब चलिए इस पर वही अनुवाद को लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। जैसे तुम जाते हो, ठीक है। दूसरा, तुम दोनों जाते हो। तीसरा, तुम लोग जाते हो, ठीक है ना। तो देखिए अब ये समझ जाइए,
तुम अब बनाना हमको वही है, सिर्फ हमको वर्ब को चेंज कर लेना है कि हमें क्या लगाना है। जैसे मान लीजिए तुम, तो तुम का संस्कृत त्वम होता है, तो यहाँ पे त्वम हमको रख देना है। ठीक है, त्वम रख देना है। उसके बाद जाना का बताए ही कि जाना का गच होता है, और मध्यम पुरुष के साथ बताइए एक वचन में क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, तो क्या होगा, त्वम गच्छसि। ये सिर्फ हमको मध्यम पुरुष में ही लगेंगे, सी था था, और प्रथम पुरुष में ती ता अंति लगेंगे। ठीक है, तो प्रथम पुरुष हम पढ़ लिए, उसके बाद हम मध्यम पुरुष कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों का क्या होता है, युवाम। युवाम, जाना का क्या होता है, गच, और सी और द्विवचन में क्या है, मध्यम पुरुष के साथ था है, तो युवाम गच था। समझ रहे हैं, इतना तो एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से तुम लोग का क्या होता है, यूयम होता है, यूयम। ठीक है, और जाना के क्या होता है, गच, और बहुवचन मध्यम पुरुष के साथ था, क्या हो गए, यूयम गच्छता, यूयम गच्छता, गच्छता। ठीक है ना। तो अब आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष का पहचान क्या होता है कि जिससे बातें की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ये अनुवाद बना लिए होंगे। ठीक है, आप इसी को ट्राई भी कर सकते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, है ना। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, सो हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाना की जगह पे पढ़ना लिख दीजिए। ठीक है ना, जैसे होमवर्क हम यहाँ दे देते हैं, तुम पढ़ते हो। दूसरा रहेंगे, तुम दोनों पढ़ते हो। और तीसरा रहेंगे, तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, ये रहेंगे आपके HW। ठीक है ना, तो जो हम बताए बस वही होगा। समझ रहे हैं ना, सिर्फ आपको पढ़ना की जगह पे सिर्फ चेंज हो जाएंगे। समझ गए, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिर्फ जैसे तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम, है ना। यहाँ पे गच जाना था तो गच से लिखे, और यहाँ पढ़ना हो जाएगा तो त्वम पाठसी हो जाएगा। समझ गए, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा खुद से। ठीक है, अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप स्लोवली जो है वो पढ़ते चलिए, बनते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको बिल्कुल 100% जो है वो अनुवाद करने के लिए हम बिल्कुल 0 लेवल से हम आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है ना, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब चलिए उत्तम पुरुष में। लग रहा है मार्कर भी खराब हो, खत्म हो गया क्या। 1 सेकेंड रुक जाइए, एक भर लेते हैं। चलिए देखिए, उत्तम पुरुष में समझिए, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की पहचान क्या है, मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब। ठीक है, वो उत्तम पुरुष का पहचान है। मैं, हम दोनों, हम लोग या फिर हम सब। ठीक है ना। तो मैं को हम क्या बोलेंगे, मैं मतलब होता है अहम, अहम मतलब मैं होता है। ठीक है, अहम, आवाम मतलब हम दोनों होते हैं, और वयम मतलब हम लोग या हम सब होते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक वचन। ये भी हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। ये हमारा द्विवचन हो गया,
और ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, बहुवचन। ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष में आप समझ गए कि अहम मतलब मैं होता है, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग, मतलब कि जिससे जो बातें कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका डिफिनेशन ये होता है। ठीक है। अब मान लिया जाए इसी प्रकार से एक अनुवाद आपको हम देते हैं कि मैं जाता हूं। ठीक है। हम दोनों जाते हैं। हम लोग जाते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हम मैं का क्या होता है, अहम मतलब मैं होता है, अहम। ठीक है। जाना का क्या होता है, गच्छ होता है ना। और याद रखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा कि उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी लगता है ना। तो क्या होगा, अहम गच्छामि। क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि। ठीक है। उसी प्रकार से हम दोनों को संस्कृत में आवाम बोलते हैं। ठीक है। जाना का गच्छ हो जाएगा, है ना। और द्विवचन में उत्तम पुरुष के आवा होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गच्छावा। क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावा, है ना। और हम लोगों को क्या होता है, वयम। वयम, है ना। जाना का क्या होता है, गच्छ। ठीक है ना। और क्या होता है, आमा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गच्छामा। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए, है ना। तो इतना हम विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से आप लोग उत्तम पुरुष तक सीख गए होंगे। एकदम श्योर विश्वास है ना। अगर आप अच्छे से वीडियो को पूरी तरह से अगर बात किए होंगे तो हम दावा करते हैं कि आप लोग उत्तम पुरुष तक बिल्कुल ही सीखे होंगे। अब इसके नेक्स्ट जो है वो स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जो इससे कुछ लेवल जो है हाई करेंगे। ठीक है। और आप लोग को धीरे धीरे हम बता रहे, दावा करते हैं कि आपको अनुवाद से कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर कर देंगे। ये मेरा दावा है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।